नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, कितने अंग हैं, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, अच्छे उदाहरणों के साथ मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। बट उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो देखो, सबसे पहले तो हम जानेंगे भी उपमा अलंकार है वो किस अलंकार के अंदर आता है। तो आपको याद रखना है अर्थ अलंकार के अंदर आता है। यानी अलंकार मुख्य रूप से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्थ अलंकार, दूसरा होता है शब्द अलंकार। लेकिन एक रूप और देखने को भी मिलता है जिसको उभय अलंकार कहते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा को लेकर। काव्य में जब उपमेय और उपमान के रंग रूप गुण में समानता बताई जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। यानी उपमान कौन है, प्रकृति की चीजें हैं, जैसे चंद्रमा है, सागर है, नदी नाले, जिसके साथ चंद्रमा के साथ हमारे शरीर के अंगों की अगर तुलना की जाए, यानी हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर के जो अंग है वो एक सामान्य चीज है। सामान्य चीज की तुलना किसी विशेष चीज के साथ की जाए तो उसके अंदर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे हमारे मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की जाए तो चंद्रमा क्या हो गया, चंद्रमा तो विशेष चीज हो गया, और मुख हमारा क्या हो गया, एक सामान्य चीज हो गया। तो चंद्रमा क्या है, उपमान है, और मुख हमारा उपमेय है। यानी उपमान के साथ उपमेय की तुलना की जाए तो वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आप पहचान की बात करें भी, क्या क्या पहचान आपको याद रखनी है ताकि उपमा अलंकार आपका कभी गलत ना हो। अगर ये पहचान आप याद रख लेते हो तो अच्छे से आप उपमा अलंकार के उदाहरणों को पहचान जाओगे। देखो आप कौन कौन से शब्द है जो आपको याद रखने हैं। समानता शब्द, समानता सूचक शब्द है, जैसे समान है, सदृश्य है, ईव है, बत है, सा सी से, जिमी, सरसीस, जो, तुल्य, जैसे आदि ऐसे शब्द अगर किसी पद में आपको देखने को मिले जिसमें समान, सदृश्य, इत, यू, असासी आदि शब्द अगर किसी पद में आपको देखने को मिले तो आप वहां पे क्या लगाओगे, आंसर उपमा अलंकार लगाओगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे भी उपमा अलंकार के मुख्य रूप से अंग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। उपमा अलंकार के मुख्य रूप से चार अंग होते हैं। कौन कौन से, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। कितने अंग होते हैं, चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक। ये इन चारों को अच्छे से एक एक को जानेंगे भी, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म किसे कहते हैं, वाचक शब्द किसे कहते हैं। इन चारों को एक एक को अच्छे से जानेंगे। प्लीज आप वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना ताकि और बच्चों का भी फायदा हो जाए। तो आगे देखो आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उपमेय क्या है, उपमेय की परिभाषा देखो। यानी जिसकी उपमा की जाती है, जिसकी उपमा की जाती है वो उपमेय कहलाता है, और जिससे उपमा की जाए वह उपमान कहलाता है। यानी जिसकी उपमा की जाए वह तो उपमेय कहलाएगा, और जिससे उपमा की जाए वह उपमान कहलाएगा। यानी तो जिसकी का मतलब यहाँ पर क्या है, उपमेय क्या है, उपमेय हमारा मुख है। किसकी तुलना की जा रही है, हमारे मुख की तुलना की जा रही है। जिससे, किससे, चंद्रमा से, चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, मुख उपमेय हो गया और चंद्रमा उपमान हो गया। जितनी भी प्रकृति की चीजें हैं वो उपमान उपमान हो जाएंगी, और हमारे जो बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वो उपमेय में आएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अब आप देखो उपमेय और उपमान को कैसे याद रखेंगे, तो अच्छे से आप इसको याद रख सकते हो। उपमेय यानी जिसमें हमारे शारीरिक जितने भी पार्ट होते हैं वो आते हैं, ये प्रत्यक्ष होते हैं, उपस्थित होते हैं, हमारे पास मौजूद होते हैं। और उपमान ये प्राकृतिक चीजें होती हैं, अप्रत्यक्ष होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उपमान में प्राकृतिक चीजें आएंगी, उपमेय में हमारी सामान्य चीजें आ जाएंगी, और उपमान में विशेष चीजें आएंगी। और सामान्य चीज की तुलना विशेष से की जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। ये बात आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, इसको कैसे समझेंगे, तो सागर सा गंभीर हृदय, कैसा हृदय, सागर सा गंभीर हृदय। तो इसमें सागर क्या है, उपमान है, क्योंकि सागर क्या है, प्रकृति है। और सा इसमें वाचक शब्द है, सा क्या है, वाचक शब्द है। और हृदय क्या है, उपमेय है, क्या है, शारीरिक चीज है ना, उपमेय है। और हमारे पास क्या है, उपस्थित है। ठीक है, तो आप देखो अब
सागर सा गंभीर हृदय, यानी दोनों के साथ तुलना किस से हो रही है? गंभीर। तुलना के द्वारा की जा रही है सा से, किसके साथ की जा रही है? गंभीरता के साथ। यानी जितनी गंभीरता सागर के अंदर है उतनी गंभीरता हृदय के अंदर भी है, यानी जितनी गहराई सागर के अंदर है उतना ही गंभीर क्या है? हमारा हृदय भी है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए यहाँ सागर यानी उपमान इसमें कौन सा है? तो सागर इसमें उपमान है। वाचक शब्द पूछ लिया जाए तो सा इसमें वाचक शब्द है, और गंभीर शब्द यानी क्या है? इसमें साधारण धर्म है, और हृदय इसमें उपमेय है। ये बात आपको याद रखनी है। अब साधारण धर्म किसे कहते हैं? परिभाषा देखो आप। उपमेय और उपमान, यानी उपमेय और उपमान में जो गुण समान हो या जिस गुण से तुलना की जाती हो वो साधारण धर्म कहलाता है। वाचक शब्द जिस शब्द या शब्दांश से समानता का बोध होता हो, हमें पता चलता हो भी किस चीज की समानता की गई है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा मैंने लिखा है, सा क्या है? वाचक शब्द है। सा से हमें बोध हो रहा है कि हृदय सा, सागर सा हृदय गंभीर। तो हमें इस सा से क्या हो रहा है? बोध या ज्ञान हो रहा है किसका? समानता का बोध हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप। उपमा के भेदों की बात करें तो अंग तो चार थे, और भेद आपसे पूछ लिया जाए तो उपमा अलंकार के तीन भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? उपमा अलंकार के तीन भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? पूर्णो उपमा, लुप्तो उपमा, और मालो उपमा। पूर्णो उपमा जिसमें सारे पद मौजूद होते हैं, पद जितना भी पद दिया होता है उसमें चारों अंग मौजूद होते हैं। जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चारों पद जिसमें चारों अंग जिसमें उपस्थित होते हैं उसको पूर्णो उपमा अलंकार कहते हैं। और लुप्तो उपमा अलंकार जिसमें से एक या दो पद गायब होते हैं उसको लुप्मा अलंकार कहते हैं। मालो उपमा, इसमें क्या होता है? उपमान एक होता है, यानी उपमेय एक होता है, और उपमान बहुत सारे होते हैं। आगे एक एक को अच्छे से समझेंगे। देखो, पूर्णो उपमा किसे कहते हैं? जहां उपमा के चारों अंग उपस्थित हो। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, सागर सा गंभीर हृदय, तो सागर यहाँ पे उपमान है, सा वाचक शब्द है, गंभीर साधारण धर्म है, हृदय उपमेय है। तो यानी इसमें चारों चारों अंग क्या है? चारों अंग उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद हैं, तो वहाँ चारों अंग मौजूद होंगे उसको क्या कहेंगे? पूर्णो, यानी पूर्ण है। यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा, यानी पूर्ण है। और जिस उदाहरण में उपमा का एक या दो अंग लुप्त होते हैं उसे लुप्तो उपमा कहा जाता है। ठीक है, मान लो उपमा क्या होता है? जिस उदाहरण में उपमेय एक हो, उपमान अनेक हो, यानी जैसे मुख एक है और उसके साथ अनेक के साथ तुलना की जाए, उपमान अनेक हो, पर प्रकृति की चीजें हैं वो ज्यादा हो और हमारे शरीर से संबंधित चीज एक हो, तो वहां पर क्या होगा? मान लो उपमा, यानी प्रकृति में माल ही माल है, इस प्रकार ऐसे याद रख लेना, उपमान ज्यादा इसमें होते हैं। ठीक है, अब हम लुप्तोपमा और मालोपमा के उदाहरणों को देखेंगे। देखो आप है लुप्तोपमा, इसमें एक या एक से अधिक पद गायब हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकता है। इसमें एक पद है ना, जो जो मैंने उपमा अलंकार को आपको जो चार अंग बताए उनमें से एक या दो अंग इसमें क्या होते हैं? गायब होते हैं, इसलिए इसको लुप्त लुप्त हो जाते हैं, इसलिए लुप्त उपमा बोला गया है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस वचन कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ पर कोटि कुलिस है वो क्या है? उपमान है। और सम का मतलब क्या है? इसमें वाचक शब्द है। वचन तुम्हारा, और उप तुम्हारा क्या है? इसमें उपमेय है। तो इसमें कौन सी चीज है वो लुप्त हो गई है? साधारण धर्म लुप्त हो गया है, यानी किसके साथ किसकी तुलना की गई है ऐसे इसका पता नहीं चल रहा है। तो साधारण धर्म इसमें क्या हो गया है? लुप्त हो गया है। तो इसमें कौन सा उपमा होगा? साधारण धर्म लुप्तो उपमा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप। नेक्स्ट है संत हृदय नवीन नवनीत समान। संत हृदय, दूसरा उदाहरण देखो, संत हृदय नवनीत समान। तो इसमें हृदय क्या है? हृदय उपमेय है। हृदय क्या है? उपमेय है। और उपमान क्या है? नवनीत, यानी जो मक्खन होता है वो है। और समान क्या है? इसमें वाचक शब्द है। इसमें भी क्या है? साधारण धर्म गायब है, इसमें भी साधारण धर्म क्या है? लुप्त है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? साधारण धर्म लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। अब हम देखेंगे मालो उपमा।
मान लो उपमा अलंकार कैसा है देखो, उपमेय एक है इसमें और उपमान अनेक होते हैं। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील राम महिप। यानी राम इसमें क्या है, उपमेय है, राम इसमें उपमेय है। और किसके साथ तुलना की गई है राम की, देखो काम सा कामदेव के साथ, और दिनेश, दिनेश सा यानी सूर्य से समान, और सोम सा यानी चंद्रमा के समान। तो कितने उपमान हो गए इसमें, तीन हो गए। कामदेव, काम यानी कामदेव, दिनेश यानी सूर्य, सोम यानी चंद्रमा। कामदेव सूर्य चंद्रमा के साथ किसकी तुलना की गई है, राम की तुलना किससे की गई है, राम महिप यानी राम जैसा राजा है वो किसके समान है, कामदेव सूर्य और चंद्रमा के समान है। तो इसमें क्या है, उपमेय एक है, राम इसमें उपमेय है एक है, लेकिन उपमान अनेक है। कैसे, कौन कौन से, काम यानी कामदेव, दिनेश यानी सूर्य, सोम यानी चंद्रमा, ये तीनों इसमें क्या है, उपमान है। तो राम की तुलना इन तीनों से की गई है, कामदेव सूर्य और चंद्रमा के समान बताया गया है। ठीक है, तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज का सेशन हमारा कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।